यदि आपने भी पीएफ के लिए अप्लाई किया है और आपका जो पीएफ है काफ़ी दिनों से अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है, तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे जानकारी देने वाले हैं जो कि आप गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पीएफ है अंडर प्रोसेस में काफ़ी दिनों से दिखाता है। और कुछ ऐसे भी जानकारी देने वाले हैं जो ईपीएफओ का कुछ बैड सिस्टम है, जिसकी वजह से आपका जो पीएफ है अंडर प्रोसेस में काफ़ी दिनों तक दिखाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक आरजे कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आपने पीएफ निकालने के लिए अप्लाई किया होगा, या तो आप एडवांस के लिए अप्लाई किए होंगे या आप पूरा जो पीएफ का फाइनल सेटलमेंट है उसके लिए अप्लाई किया होगा। तो यदि आप एडवांस के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपने फॉर्म 31 अप्लाई किया होगा, और यदि आप पीएफ का जो फाइनल सेटलमेंट है उसके लिए अप्लाई किया होगा तो आपने फॉर्म 10C और 19 इन दोनों फॉर्म को आपने अप्लाई किया होगा। फिर भी आपका जो पीएफ का स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है। होता यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम पीएफ निकालते हैं तो आपका जो पीएफ है 7 डेज के अंदर या 72 घंटे के अंदर सेटल हो जाता है, और आपका जो पैसा है आपके अकाउंट पर आ भी जाता है, जो कि आपने सही जानकारी भरे होंगे। पूरी आपको जानकारी आपने सही डिटेल्स वहाँ पर भरा होगा, तो आपका जो पीएफ है वो 72 घंटे के अंदर या 7 डेज के अंदर सेटल हो गया होगा, और आपका जो पैसा है आपके खाते पर आ गया होगा। लेकिन उसके बाद यदि आप पीएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो पीएफ का स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस में दिखाता है, और कुछ लोगों का 10 दिन 15 दिन, किसी का 30 दिनों से और 25 दिनों से इस तरीके से दिखाता है अंडर प्रोसेस में। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आप जब पीएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़रूरी है, यदि आप चेकबुक अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हैं, चेकबुक या पासबुक, यदि आप चेकबुक अपलोड कर रहे हैं तो पूरा क्लियर होना चाहिए और कैंसिल चेक होना चाहिए। और यदि आप पासबुक अपलोड करते हैं तो पासबुक पर किसी भी तरीके का स्क्रैच नहीं होना चाहिए, किसी भी पेन से उस पर स्क्रैच या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और आपका जो पासबुक है उस पर आपके फ़ोटो के साथ बैंक वाले का मोहर होना चाहिए, जो बैंक का मोहर होता है उस पर होना चाहिए, और वहाँ पर मैनेजर है उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए। यदि आपका जो पासबुक है वह सही तरीक़ा से अपलोड किए होंगे, उस पर मोहर होगा और आपके बैंक का जो मैनेजर उसका सिग्नेचर होगा, और उस पर कलम से किसी भी तरीके का स्केच नहीं होगा, तो आपका जो पीएफ है वह सेटल होने का चांस रहता है और सेटल भी हो जाता है। दूसरा मिस्टेक ये होता है कि जब आप पीएफ का जो पासबुक है उसे अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि आपको जो पासबुक है उसे अपलोड करना होता है 100 KB मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है 500 KB। इन आप पैराग्राफ के यदि बाहर जाते हैं तो आपका जो पीएफ है वो भी अंडर प्रोसेस में काफ़ी दिनों तक रह सकता है। तीसरी यहाँ पर प्रॉब्लम यह आता है कि काफ़ी सारे पीएफ मेंबर से जो गलती करते हैं, जो पासबुक अपलोड करते हैं उसमें से कुछ आधा उनका जो फ़ोटो लेते हैं आधा काटा हुआ रहता है, यानी कि जो पासबुक है उसे आधा ही अपलोड करते हैं। पूरा आपको पासबुक अपलोड करना होगा, फुल पासबुक का जो फ़ोटो है उसे अपलोड करना होगा, वो भी क्लियर रहना चाहिए, तब जाके आपका जो पीएफ है सेटल होगा। नहीं तो आपका जो पीएफ है वो अंडर प्रोसेस में काफ़ी दिनों तक दिखाएगा। यदि आप इन सभी चीज़ों को सही तरीके से फिलअप करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपका जो पीएफ है सेटल हो जाएगा, और होने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर आपको एक और सिस्टम बता देते हैं कि जो ईपीएफओ का सिस्टम है, यदि आपने सही जानकारी सभी फिलअप किया है फिर भी आपका जो पीएफ है काफ़ी दिनों से अंडर प्रोसेस में है, तो आप जाकर ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। जो ई ग्रीवियंस रजिस्टर होता है आप वहाँ से जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, तब आपका जो पीएफ है वो सेटल हो जाएगा। और यदि ग्रीवियंस रजिस्टर करने के बाद भी आपका जो पीएफ है सेटल नहीं होता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आपने जो सही जानकारी भरा है उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो ईपीएफओ का सिस्टम है वही ख़राब है।
जो ईपीएफओ का जो सिस्टम है वह सही तरीके से नहीं चल रहा है, सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पीएफ का स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस में काफ़ी दिनों से दिखाता है। यदि आप सारी जानकारी को सही भरते हैं और ग्रीवियंस भी आप रजिस्टर कर दिए, फिर भी आपका जो पीएफ का स्टेटस है अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है, तो यह आपकी गलती नहीं है। यह ईपीएफओ का जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वह उसे सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पीएफ है वह काफ़ी दिनों तक अंडर प्रोसेस में दिखाता है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी जानकारी समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी जो पीएफ का स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है, काफ़ी दिनों से अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है, तो आप ग्रीवियंस रजिस्टर कीजिए। और यदि आप रजिस्टर कर देते हैं उसके बाद भी अगर आपका पीएफ सेटल नहीं होता है तो आप उसे उसी तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि यह ईपीएफओ का सिस्टम है जिसकी वजह से आपका जो पीएफ है वो अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है। और ईपीएफओ सिस्टम के बारे में आपको क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वह मुझे काफ़ी पसंद नहीं आता है। जो ईपीएफओ का सिस्टम है वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो वेबसाइट है उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है, और काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स परेशान हैं जिसका पीएफ अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है और बहुत दिनों तक दिखाता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।